विनाश काले विपरीत बुद्धि। सच में अब लग रहा है कि अनीता जी का विनाश निश्चित है। एक तरफ वो वीडियो में आकर सफाई दे रही हैं कि हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, पंचायत नहीं चाहते, सीधे कोर्ट में अब फैसला होगा। और एक तरफ ऑफ कैमरा ये जा जाकर मेंटली रूप से बसंती को टॉर्चर कर रही हैं। जी हाँ, सारी सच्चाई विद प्रूफ बसंती अपने वीडियो में दिखा रही है। कल के डेट में अगर कुछ बसंती को होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी अनीता जी के मायके वालों की और अनीता जी के नंदों की होगी। जी हाँ, इस तरह से किसी को मेंटली रूप से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये दो मुही बात अनीता जी जो ऑडियंस को बता रही हैं और जो ये ऑडियंस उनका सपोर्ट कर रही है, क्या उनको ये सच्चाई नहीं दिख रही है? स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में दोस्तों, और पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो जानकर देखकर फिर आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये सच में अनीता जी सही कर रही हैं। एक तरफ एक बसंती जो है उसका कोई नहीं है ससुर जी के अलावा, पति इस दुनिया में नहीं है, बच्चे भी हैं तो छोटे छोटे हैं, तो वो किससे मदद ले ली? लेगी अपने मायके वालों से ही ना। अगर एक बहन का भाई उसके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है? तो यहाँ पर जो बसंती का वीडियो आता है उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि बसंत जो अनीता जी की भौजाई है, अनीता जी अपने पूरे मतलब ग्रुप को बुला ली है, मायके वालों को बुला ली है, नंदे उनके तरफ से है ही हैं। वो पूरा अपने घर के आसपास, अपने आसपास सारे लोगों को लड़ने के लिए, बसंती को मेंटली रूप से टॉर्चर करने के लिए, मतलब हर तरह से ये दिमाग लगा रही है। हद है यार, इतना मतलब दोगलापंती कहाँ से ये इन्होंने सीखा है? और अब ऑडियंस के सामने प्लीज कोई सच्चाई आप मत बताना अनीता जी, क्योंकि यहाँ पर अगर बताने आओगी ना तो मुंह की खाओगी लोगों से। आपकी सारी सच्चाई यहाँ पर है, लेकिन आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको दोगली बातें आती हैं। अपने बेटे बहू के टाइम पे भी यही काम किया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, लोगों को बद्दुआएं दी, और उसी तरह से अब बसंती के टाइम पर भी हो रहा है। अनीता जी की जो भाभी है उनको बुलाकर ये धमकी दिलवा रही है। अनीता जी की जो भौजाई है वो कह रही है ऑडियो में कि आपका कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर बोलने का। जी हाँ, एक भाई को कोई हक नहीं बनता है बसंती के तरफ से बोलने का, तो क्या अनीता जी के मायके वालों का हक बनता है बसंती और अनीता जी के मैटर में बोलने का? कोई हमको बताएगा? या जो ननदे बोल रही हैं कि भाई को कोई अधिकार नहीं है, तो वो किस किस अधिकार से यहाँ पर आई हैं? उनकी भी तो शादी हो गई है, उनको तो मायके से कोई मतलब भी नहीं रहना चाहिए। किसके वजह से लड़ने आई हैं? उन लोगों का क्या अधिकार बनता है? कोई मुझे बताएगा इस पे? कोई जवाब देगा? तो यहाँ पर अगर जिसका कोई नहीं होता है ना, दुनिया भगवान होती है उसकी, और ऑडियंस साफ साफ दिख रही है कि किसके तरफ है। बसंती विथ प्रूफ मुंह से कुछ भी नहीं बता रही है। अनीता जी तो आ रही हैं, 10 मिनट का वीडियो डाल रही हैं, अपनी झूठ को बढ़ा चढ़ाकर जितना बोलना है बोल के चली जा रही है, लेकिन विथ प्रूफ बसंती डाल रही है। तो शुक्र मनाओ कि बसंती जी अपने प्रूफ के साथ वीडियो डाल रही है, नहीं तो ये ऑडियंस एक तो बसंती जी के पहले ही अगेंस्ट थी, ऊपर से और भी अगेंस्ट हो जाती। बसंती का हालत ऐसा है कि वो उस सिचुएशन में डिप्रेशन में जा रही। सही बात है, जिस माहौल में वो जी रही है कि बार बार चढ़ाई कर कर अपने घर में वो अपने बच्चों को लेकर अपना कमा रही है, खा रही है, जो भी कर रही है। भैया तुमको पंचायत नहीं चाहिए, मत करो। तुम कोर्ट में कह रही हो कि हमारा फैसला होगा, होने दो। तब किस बात की लड़ाई और किस बात को लेकर तुम ग्रुप इकट्ठा कर कर एक पूरी कम्युनिटी अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर, अपने नंदों को लेकर, अपने मायके वालों को लेकर सारे लोग घुस के बसंती के घर में इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, मेंटली रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। और नहीं तो और एक और बात उस वीडियो में बोली जा रही है कि ऐसे केस में फंसाएंगे कि फिर छूटोगे नहीं, यानी कि बसंती को या बसंती के भाई को ये धमकी दिया जा रहा है। इतना मेंटली रूप से टॉर्चर, मतलब इतना इसको टॉर्चर कर दे कि ये अपना केस भी वापस ले ले, नाक भी रगड़ ले, लेकिन अनीता जी अपना केस वापस नहीं लेंगी। आखिर में क्यों अनीता जी पंचायत करने से डर रही हैं? पहले अनीता जी ने ही पंचायत का बात करा था, फिर पीछे भग गई। जब बसंती तैयार हुई, हर तरह से बसंती तैयार है, तो क्यों ये पीछे पड़ रही हैं?
यहाँ पर आती हैं कुछ और बात करती हैं, पीठ पीछे कुछ और बात करती हैं, कह रही हैं कि हमको कोर्ट से फैसला चाहिए, और यहाँ पर आकर नाक रगड़वा रही हैं बसंती से। यानी कि हर तरह से बसंती को यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। कितनी बड़ी मतलब चालाक औरत है, इसको कूटनीति कहेंगे, कूटनीतिज्ञ औरत। बार बार बसंती के ऊपर एलिगेशन लगता है, जिस तरह से अपने पति भाइयों के ऊपर एलिगेशन इन्होंने लगवाया, झूठा एलिगेशन कि भाइयों ने धमकी दिया, कि जिस तरह से बसंती के पति को खत्म कर दिया, उसी तरह से लाला जी को भी खत्म कर, झूठा। और जब प्रूफ मांगा गया, भाई ने प्रूफ मांगा कि मैंने कहाँ कहा है, वो प्रूफ ला कर दो, तुम्हारे पास वीडियो है, तो सबकी बोलती बंद हो गई। वो नंदी जो बार बार आकर टॉर्चर कर रही है बसंती को, थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि एक और अकेली औरत जो अपने पति को छोड़ चुकी है, जिसका पति उसको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है, उस औरत को इस तरह से, किस तरह से ये मतलब औरतें मिलजुल कर चक्रव्यूह चक्रव्यूह रच के उसको उस चक्रव्यूह में मारना चाहती हैं। बसंती के वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से बसंती जी पूरे तरीके से डिप्रेशन में है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब है। मैं तो कहती हूँ कि ऑडियंस है, जो भी होता है, आज बसंती जी ने बोला कि मेरा मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन? सीधी सीधी बात है कि उसका जिम्मेदार अनीता जी का परिवार, पूरा का पूरा अनीता जी के मायके वाले और अनीता जी की ननदे, जो तीनों अभी अनीता जी के सपोर्ट में है। शुक्र है कि जो बूढ़े ससुर है वो बसंती के सपोर्ट में है, नहीं तो फिर बसंती जी का क्या होता है ये तो दुनिया जान जाती, जिस तरह से उसको मेंटली रूप से डिस्टर्ब किया जा रहा है। और ये ऑडियंस आकर मुझे कमेंट कर रही है, मुझे नहीं, जो जो उनके सपोर्ट में बसंती के वीडियो बना रहे हैं उसको जा जाकर कमेंट कर रही है। किस बात से? सच्चाई देखते हुए भी जब तुमको नहीं दिखता है तो भैया तुम अपने घर रहो। इतनी सारी सच्चाइयां धीरे से, ये तो कहिए कि उसका वीडियो बन रहा है, वीडियो में ऑडियो सुनाई दे रहा है कि ये क्या क्या धमकियां दी जा रही है कि झूठे केस में फंसा देंगे। इतना बड़ा इल्जाम, अगर कुछ फंसाया भी अगर आगे चल के, तो ये कम से कम ऑडियो क्लिप है जो इसका प्रूफ रहेगा कि इन लोगों ने झूठे केस में ये आरोप लगाया है। क्योंकि इन्होंने पहले से ही ये गेम रचा था कि अगर बसंती माफी मांग ले, इन लोगों का सारा नाटक यहाँ पर खत्म हो जाता है, जहां पर ये बोलती है कि बसंती को नाक रगड़ना पड़ेगा, बसंती के भाइयों को, और माफी मांगनी पड़ेगी। इन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है माफी मांगने के लिए, नाक रगड़ने के लिए, और कोई बात नहीं है। ये न केस वापस लेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगी अपने तरफ से, लेकिन करवाएंगी जरूर। जहाँ पे जनता का सपोर्ट हो, भगवान का हो ना, वहां पे बाल भी बाका नहीं हो सकता है। शर्म नहीं आती है अनीता जी आपको? बच्चों को भेज दिया दिल्ली कि बच्चे इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बसंती ने भी लिखवाया है, कहती है कि झूठे केस में लिखवाया है। तो भैया तुम कौन सी सच्ची हो? तुम कौन सी सच्ची हो? तुमने भी तो झूठा ही केस लगवाया था उसके भाइयों के ऊपर, जो नहीं यहाँ पर आया था उन भाइयों को भी, उन रिश्तेदारों का भी नाम लिखवा दिया था कि सबने मिलकर मारा है। जो जो यहाँ पर आए नहीं थे, जो जो अभी तक दर्शन नहीं किए हैं बसंती के गांव का, उन उन लोगों का नाम लिखवाया। तो ये झूठा नहीं तो क्या है? अगर वो नाम नहीं लिखवाती तो आज उसके ऊपर तो क्या बीतता, सब देखता। उसके बाद ये कहती हैं, अरे अरे बसंती का सारा भंडा फोड़ दो, बसंत आग की तरह इसका फैला दो। जो इनका बेटा है लकी, पता नहीं जब अपना शादी होगा तो क्या करेगा। और ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ की वैसे ही तुम्हारे बेटे बहू कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। अभी तो एक की नहीं हुई है, एक की होगी तो वही होगा। तुम लोगों को बद्दुआएं देती हो और खुद तुम उस गंदगी में उतरी हो। एक औरत को तुम जीने नहीं दे रही हो, जिस औरत का मतलब झगड़ा यहीं से शुरू हुआ है कि ये प्रॉपर्टी के लिए उसके अधिक हक में अपना हिस्सा मांग रही हैं। तो जब वो पंचायत बटोरने को कह दी, खुद ये बोली कि पंचायत बटोर के हम करेंगे, और जब बसंती तैयार हो गई तो पीछे हट गई। क्यों? किस बात का डर? कि हमारी कहीं झूठा कहानी पकड़ा ना जाए।
एक तरफ कहती हैं कि हमारा हिस्सा बाँट हो गया है, जब हो गया तो फिर क्यों क्यों बसंती से माँगना? क्यों बार-बार बसंती को टॉर्चर किया जा रहा है हिस्सा बाँट के लिए? दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है, इसका दूसरा वीडियो आएगा, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय-बाय।